कारण है कि भगवान बुद्ध ने शरीर त्यागने के लिए यानी महापरिनिर्वाण के लिए कुशीनगर को ही क्यों चुना। कुशीनगर में ऐसा क्या था, जबकि उससे भी समृद्ध शहर उस समय भी आसपास बहुत सारे थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के लिए कुशीनगर को ही क्यों चुना। क्या कुशीनगर बौद्ध अनुयायियों के लिए या बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है इस पूरे पृथ्वी पर। कुशीनगर में ऐसा क्या है कि तथागत बुद्ध से पहले हुए बुद्धों ने भी कुशीनगर यानी कुशीनारा को ही अपना महापरिनिर्वाण स्थल चुना। कुशीनगर में ऐसा क्या था जो भगवान बुद्ध यहीं पर यानी कुशीनगर में ही अपना अंतिम समय बिताए या अंतिम उपदेश दिए। यदि आप एक बौद्ध हैं या बौद्ध भिक्षु हैं तो आपको यह पूरा वीडियो विधिवत अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए और याद भी कर लेना चाहिए। यह वो बारीकियां हैं जिसको समझने के बाद आप बुद्धिज़्म को या बुद्ध समझाना क्या चाह रहे थे, बुद्ध कहना क्या चाह रहे थे, बुद्ध किस मार्ग पर चलने के लिए बोल रहे थे, आप बखूबी इसे समझ पाएंगे। निवेदन है यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम पाली त्रिपिटक और महापरिनिब्बाण सूत्र के आधार पर विश्लेषण करेंगे। पहला, पूर्व बुद्धों की परंपरा से संबंध। पाली त्रिपिटक के महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार आनंद ने कुशीनारा को एक छोटा नगर मानकर बुद्ध से आग्रह किया कि वे राजगृह या श्रावस्ती जैसे बड़े नगर में अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त करें। तब बुद्ध ने कहा था कि कुशीनगर यानी कुशीनारा कोई छोटा नगर नहीं है। यह पूर्व काल में महासुदर्शन चक्रवर्ती की राजधानी सुकावती नामक महानगर था। बौद्ध परंपरा के अनुसार पूर्व बुद्धों ने भी इसी स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। बुद्ध ने क्या कहा? बौद्ध परंपरा के अनुसार पूर्व बुद्धों ने भी इसी स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, इसलिए यह स्थान अत्यंत पवित्र बौद्ध क्षेत्र माना जाता है। ग्रंथ आधार है दीर्घ निकाय महापरिनिब्बाण सुत्त महासुदर्शन सुत्त। दूसरा, कुशावती नामक प्राचीन महानगर। बुद्ध काल से पहले कुशीनारा कुशावती नाम की एक अत्यंत समृद्ध राजधानी थी। महासुदर्शन सुत्त में इस नगर का वर्णन प्रकारों, उद्यानों, सरोवरों और वैभव से पूर्ण महानगर के रूप में किया गया है। जो नगर कभी अत्यंत वैभवशाली था, वहीं बाद में एक साधारण नगर बन गया। इस उदाहरण के माध्यम से बुद्ध ने अनित्या का प्रत्यक्ष संदेश दिया। यह ग्रंथ का आधार है दीर्घ निकाय महासुदर्शन सुत्त। तीसरा, मल्ल गणराज्य और समानता की भावना। कुशीनारा मल्लों के गणराज्य का क्षेत्र था। मल्ल लोग गण संघ व्यवस्था का पालन करते थे। बौद्ध संघ व्यवस्था भी गणतांत्रिक परंपरा के समान थी। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसी साम्राज्य की राजधानी में नहीं, बल्कि गणतांत्रिक भावना वाले मल्लों के क्षेत्र में दिया था। यह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बौद्ध धम्म के समानता, संघ निर्णय व्यवस्था और सामूहिक उत्तरदायित्वों जैसे मूल्यों को दर्शाता है। ग्रंथ आधार है महापरिनिब्बाण सुत्त अंगुत्तर निकाय। अब चौथा, सुबुद्ध परिव्राजक की अंतिम दीक्षा। बुद्ध के जीवन में अंतिम बार धम्म दीक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति सुबुद्ध परिव्राजक बने थे।
महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार बुद्ध अत्यंत अस्वस्थ होने के बावजूद सुबुद्ध को अपने पास आने की अनुमति देते हैं। सुबुद्ध ने अन्य आचार्यों की शिक्षाओं के विषय में प्रश्न किए। तब बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को ही मुख्य मार्ग बताया। सुबुद्ध ने संघ में प्रवेश किया और बाद में वह अरहंत बने। यह बुद्ध के जीवन का अंतिम धर्म कार्य था। ग्रंथ का आधार है दीर्घ निकाय महापरिनिब्बाण सूत्र। अब यह जान लीजिए, अनित्यता का प्रत्यक्ष संदेश। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी या किसी समृद्ध नगर को नहीं चुना। यह एक गहन दार्शनिक संदेश था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अनिच्चा अर्थात अनित्यता का जो सिद्धांत बताया था वही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। वैभव नष्ट होता है, नगर बदल जाते हैं, शरीर क्षीण हो जाता है, सत्ता स्थायी नहीं है, वह भी छिन जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। संपूर्ण यूनिवर्स क्षण प्रतिक्षण सब कुछ बदल रहा है और बदलता रहेगा। यही तो अनिच्चा है, यानी यही अनित्यता है। इसी कारण साधारण कुशीनारा महापरिनिर्वाण की भूमि बनी। अर्थात बुद्ध यह बताना चाह रहे थे कि वह कुशीनारा जो पूर्व में इतना वैभवशाली, इतना समृद्ध था, वह आज देखो किस प्रकार समाप्त हो चुका है। यह साल के सिर्फ वृक्ष बचे हैं और कुछ समय बाद यह फिर एक समृद्धशाली शहर होगा। यह चीज़ें ऐसे ही बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है। यही मूल सिद्धांत बुद्ध समझाना चाह रहे थे। इसीलिए बुद्ध को यह नगर बहुत ही प्रिय था, जो अनिच्चा के काफ़ी करीब था। ग्रंथ का आधार है धम्मपद महापरिनिब्बाण सूत्र। अब छठा, उपवत्तन सालवन और शांत वातावरण। बुद्ध मल्लों के उपवत्तन सालवन में 2 साल वृक्षों के बीच सिंहशैया में लेटे थे। महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार उस समय साल वृक्ष असामान्य रूप से पुष्पित हो उठे थे। ऐसा वर्णन मिलता है कि प्रकृति भी तथागत को सम्मान अर्पित कर रही थी। जिस समय बुद्ध अपना अंतिम समय यहाँ बिता रहे थे, उस समय साल के वृक्षों पर पुष्प आ गए थे और उनसे बहुत ही सुगंधित खुशबू आने लगी थी। यह स्थान वैराग्य, शांति और ध्यान चेतना का प्रतीक बन गया था। ग्रंथ का आधार है महापरिनिब्बाण सूत्र। 7वां, बुद्ध का अंतिम उपदेश। महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध का अंतिम वचन बौद्ध इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध है। वयधम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। अर्थात संयोग से बने सभी धर्म नश्वर हैं, अप्रमाद पूर्वक साधना करो। इस एक वाक्य में संपूर्ण बौद्ध धम्म का सार निहित है। अनित्यता, अप्रमाद, आत्मसाधना और मुक्ति का मार्ग सब कुछ इसी में समाहित है। ग्रंथ का आधार है दीर्घ निकाय महापरिनिब्बाण सूत्र। कुल मिलाकर कहा जाए तो तथागत बुद्ध ने कुशीनारा को संयोगवश नहीं चुना था। यह पूर्व के बुद्धों की परंपरा से जुड़ी पवित्र भूमि थी। कभी वैभवशाली रही कुशावती महानगरी और आज यह मल्ल गणराज्य की भूमि थी। सुबुद्ध की धम्म दीक्षा का स्थान थी, अनित्यता का जीवंत उदाहरण थी और अंतिम धम्मोपदेश के लिए उपयुक्त शांत सालवन भी था। इसी कारण कुशीनगर
बौद्ध जगत में महापरिनिर्वाण भूमि के रूप में सर्वोच्च स्थान पाता है। बुद्ध ही नहीं, बुद्ध से पूर्व हुए बुद्धों ने भी कुशीनगर यानी कुशीनारा को ही अपना महापरिनिर्वाण स्थान सुनिश्चित किया था। अधिकतम बुद्धों का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप कुशीनगर आ चुके हैं